महाराष्ट्र और झारखंड के आखिरी चरण के साथ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मतदान भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 9 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आने की शुरुआत भी हो चुकी है। एग्जिट पोल के तहत ही अगर बात की जाए तो बीजेपी अपनी विरोधी समाजवादी पार्टी को पछाड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही एग्जिट पोल के नतीजों पर तो बीजेपी और सहयोगी दल 6 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मैट्राइज ने 7 सीट जीतने का अनुमान बता दिया है और सपा महज 2 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 लड़कों की जोड़ी को दरकिनार करते हुए गहनता से विचार किया, जिसके नतीजे 20 नवंबर को हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल के तौर पर सामने आ रहे हैं। यूपी उपचुनाव के दौरान 9 विधानसभा सीटों पर करीब 90 उम्मीदवार मैदान में थे। कटहरी में बीजेपी, करहल में कड़े मुकाबले के बाद सपा की जीत के आसार है। सीसामऊ, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर, मझवा में बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाती दिख रही है और कुंदरकी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की जीत हो सकती है। दरअसल 20 नवंबर को मतदान के दौरान यूपी के मुजफ्फरनगर, कानपुर समेत अन्य जिलों की सीटों पर थोड़ा हंगामा भी देखने को मिला। भाजपा और सपा ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। यूपी उपचुनाव से पहले अगर देखा जाए तो सपा ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र और विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना कराने वाली समाजवादी पार्टी अब खुद ही हार के हाईवे पर जाती दिख रही है। 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। इससे पहले कई एग्जिट पोल बीजेपी को यूपी में बढ़त हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कई सर्वे में बीजेपी को 9 में से कम 6 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है।